हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं मेरी दीदी के घर। तो ये है मेरी छोटी बहन और हमने ले लिया अपने खाने पीने का सारा सामान जो कि हमारे सफ़र में बहुत काम आएगा। तो आज के सफ़र में जो हम दीदी के घर जा रहे हैं वो एक न्यू रूट से जा रहे हैं जहाँ से हम कभी भी नहीं गए। तो हम बाय बस ट्रैवल कर रहे हैं दोनों। तो ये रूट जो है हम जाने वाले हैं एक्चुअली में शिरड से थोड़ा सा आगे चर्जेड़ विलेज है। शिला चर्जेड़ आप सबको नहीं पता होगा पर छोटा सा विलेज है। तो एक्चुअली में जो जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे बाय रायसेन जाएंगे तो हमें लगभग आधा पौना घंटा लग जाता है। बट जिस रूट से हम आज जा रहे हैं तो वहाँ से लगभग हमें 2 घंटे लगे थे बाय बस। बट गाड़ी से जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, शायद 1-1.5 घंटा में। 1 तो नहीं 1.5 घंटा तो ज़रूर लगेगा। तो हम जाने वाले हैं बाया भेकड़ी ब्यासर रूट से जो कि कुल्लू का ही पार्ट है जो सारी कोठी में आता है। तो जो हमारी जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू वैली है, वो काफ़ी वैलीज़ में कन्वर्टेड है, डिवाइडेड है। जैसे ये सारी कोटी है, ये जो नदी पार का एरिया आ रहा है जो हमारा एरिया है जहाँ से हम हैं तो वो अपर वैली आता है। तो ये जो विलेज दिख रहा है ये ब्यासर विलेज है। हमें लगता था परे से कि ये काफ़ी खड़ा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। जब हम यहाँ पे एक्चुअल में पहुँचे ये बहुत ही ब्यूटीफुल गांव था, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज था, प्लेन था काफ़ी। इवन आजकल जनवरी का टाइम है, यहाँ पे टमाटर आजकल भी लगे थे। और हमारे साइड ये एक्चुअली में नहीं होता है इस टाइम पे, तो विंटर में तो नहीं होता है। बाद में सब्जी तो सारी ऑलमोस्ट पहाड़ों में अवेलेबल होती है। तो ये जो दिख रहा है ये बन बोलते हैं, बन का पेड़ है जिसे भेड़ों वगैरह को दिया जाता है। विंटर में यही इनको काट के दिया जाता है। तो ये जो हम जा रहे हैं यहाँ से हमें खराल वैली दिखती है, जो सामने का पहाड़ी खराल वैली है। तो यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं ये रूट मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पहुँचने के लिए हम कब से सोच रहे थे कि हम कब पहुँचेंगे, हम कब से इसी रूट में घूमे जा रहे हैं। वो बाया मोड़ मतलब ऊपर जा रहा था और हम इस रूट में पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो हम पहुँचते हमें काफ़ी विलेजेस दिखे, काफ़ी सारे पहाड़ तो ऑब्वियसली दिखे। बट ये एरिया काफ़ी सुंदर लगा मुझे, काफ़ी ठंड थी यहाँ पे, काफ़ी हाइट पे था। तो ये हमें जो नीचे दिख रहा है ये व्यास नदी है। बट ये कुल्लू का एरिया, मेन जो एक्चुअल कुल्लू जो है ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट, वो कुल्लू का एरिया दिख रहा है। जो ऊपर का ये हमें रायसेन साइड का एरिया दिख रहा है जहाँ हमारा घर है हिरनी विलेज। तो एट द एंड हम दीदी के घर पहुँच चुके हैं। ये मेरी दीदी का घर है। तो ये मेरी बहन आगे के चल रही है तो मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो पहुँच चुके हैं, लगता है दीदी वगैरह हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये देखो ये ऊपर मेरे जीजू है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मेरी दीदी आ गई है जो देख रही है कि हम दोनों पहुँच गई है थक हार के। तो दीदी हमें ले जा रही है अपने घर के अंदर। तो हमें थोड़ा बहुत वो चाय पानी वगैरह पिलाएगी क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं, इस रूट से वो खुद कभी नहीं आई हो। तो ये हम पहुंच गए दीदी के घर। तो ये आ गया हमारा हीरो, हमारा अयान ठाकुर, मेरी दीदी का बेटा, जो हमें दिखा रहा था साइकिल चलाना। हम दोनों को साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो हम बस उसे देख ही रहे थे। हम बोल रहे थे उसको कि सिखा ले बट वो हमें सिखा ही नहीं रहा था। बट हमें स्टंट पे स्टंट दिखाया जा रहा था। उसके बाद सब कुछ करने के बाद दीदी हमें ले गई अपने खेत। हमें तो नहीं, मुझे ले गई, बाकी मेरी बहन जो है वो अयान के साथ बैठी हुई थी। तो ये नेचुरल फ्लावर था, बोदी बोलते हैं हम इसे, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोदी बोला जाता है। ये एक होता है पत्ते होते हैं इसके, लीव्स के होते हैं, पेटल्स जो होते हैं उसके बीच में कॉली जैसा होता है। बट नेचुरल से बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। इसकी वीडियो में आपको कभी और दिखाऊंगी कि ये फ्लावर कैसा होता है, शॉर्ट्स में या कुछ भी। तो ये मेरे अयान ने बना के रखा है छोटा सा घर खेलने के लिए। ये दीदी लेके आई लकड़ी, मैंने लेके आई क्योंकि मैं मेहमान थी। पहले दिन तो इसने मेहमान नवाजी निभाई बट दूसरे दिन इसने हमसे काम करवाया ज़रूर। ये दीदी की लड़की है, इसका नाम सेयुल है, मेरी दीदी की बेटी, जो कि स्कूल से आई है। इसका स्कूल था आज। बाकी ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब दीदी हमें खेत लेके गई, उसे हमारा फ़ायदा तो ज़रूर उठाना था।
तो दीदी खुद तो लकड़ी उठाई थी, थोड़ी देर हम रेस्ट कर रहे थे थोड़ा मेहमान की तरह। बाद में ये हमें पूरा हमारा घर दे रही थी। ये हमारे जीजू ऊपर बैठे जो प्रूनिंग कर रहे हैं। प्रूनिंग मीन्स की कुछ टहनियाँ बोल सकते हैं जिसे काटते हैं, जिससे कि ये सेब वगैरह नाशपाती वगैरह अच्छा ग्रो होता है। ये सब इन्हें काटना ज़रूरी होता है। विदाउट कटिंग अच्छे से फ्रूट नहीं दे पाती है पेड़ वगैरह। तो मेरी बहन है, ये मेरा मजाक बना रही थी कि तो मेरी वीडियो बना रही है। ये हमारे अयान ठाकुर जो कि बहुत टैलेंटेड, बहुत ही होनहार, जो कि हमें दिखा रहा है कि पेड़ ये टहनियाँ कैसे काटते हैं। मेरी बहन और मुझे नहीं आता था, बस हम उसको देख रहे थे। हम इवन ऐसा भी बोल रहे थे कि बच्चे मत कर, तू छोटा है अभी, बट ये सुने ही ना, किए जा रहा है, बस हमारी बेइज्जती करवाई जा रहा था। तो लकड़ियाँ काटने के बाद फिर हम भी लकड़ियाँ उठाना हमने स्टार्ट कर लिए। मेरी बहन, मैं भी कर रही थी, बट बीच में रुक रही थी वीडियोस बनाने के लिए। ऐसा मत समझना कि मैंने कुछ काम नहीं किया। तो सब कुछ करने के बाद हमारी दीदी ने हमारे लिए चाय पानी, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप के लिए कुछ चाय पानी वगैरह बनाया था। फिर उसके बाद वो हमें सी ऑफ कर रही थी। अयान ठाकुर शर्माते हुए कह रहा था कि ठीक है, हाय बाय, जाओ। फिर हम नीचे स्टॉप पे आ गए थे, क्योंकि बस हमें दिख गई थी कि ऊपर से बस आ गई है, बस हम उसका वेट कर रहे थे। तो हम बस में चढ़ गए। तो बस में चढ़ने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, मैंने जूम करके दिखाया है, यहाँ पे हमें एक्चुअली जा रहे हैं, यहाँ हमारा घर है। तो ये जो विलेज दिख रहा है, ये शीरड विलेज है, जो कि कुल्लू में काफ़ी जानते हैं इस विलेज के बारे में। थोड़ा फेमस जैसा है, फेमस तो क्या बट जानते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे थे अपनी वैलीज़ के नज़ारे देखते देखते। तो एट द एंड हम रायसन स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और हमें यहाँ पे पुल से क्रॉस करके ऊपर रोड पे जाना था। तो यहाँ से हमने अपने भैया को फ़ोन कर लिया था कि हमें लेने आ जाए। वो कुल्लू से आ रहा था, तो हमने कहा कि हमारे लिए वेट करना। तो हम पैदल आ रहे ऊपर को, तो यहाँ से हमें ऊपर तक पैदल यात्रा करनी है। तो ये हम पहुँच गए ऊपर। यहाँ पे पुल दिख रहा है जहाँ पे हम पहले थे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह क्लिक कर लिया कि कैसा दिख रहा है यहाँ पे रायसन। ये हमारा ऊपर का रोड है, जो कि लेफ़्ट साइड है। तो ये भाई आ गया है, और ये हमें दरवाज़ा नहीं निकाल रहा है, क्योंकि इसने हमें बोला था कि मेरे लिए कुछ लेके आना, तो हमने नहीं लाया। तो इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो गई कि एक बोल रहा है तूने मेरे लिए टॉफी खाना नहीं लाया, तो एक ऐसी छिड़ रही थी। तो थोड़ी देर इनका लड़ाई वगैरह हो गया, मैं इनका मज़े ले रही थी। तो ये था हमारी दीदी के घर का टूर और हमारे घर तक का सफ़र। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तो मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।